गुड मॉर्निंग भाइयों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ब्लड, रक्त के बारे में आज हम जानेंगे। रक्त कितने प्रकार के होते हैं और रक्त का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में और कितना मात्रा इसका होता है। तो हम समय न गंवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम जानेंगे ब्लड क्या है। आफ्टर दैट वी आर नो दैट व्हाट इज वर्क ऑफ ब्लड। ओके, सो ब्लड क्या है? तो ब्लड भैया एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्या है? हेल्थी पर्सन में, हेल्दी यानी स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो भैया 4 से 5 लीटर होती है। कितनी? 4 से 5 लीटर होती है स्वस्थ मनुष्य में इसका रक्त की मात्रा। अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच भैया 7.4 से 7.5 होती है, यानी हम कह सकते हैं 74 से 75 होती है। क्या होती है? 74 से 75 कह सकते हैं, ठीक है। ये और भैया पीएच स्केल किसने दी थी? पीएच पैमाना किसने दिया था? तो भैया किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। जो भैया 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक थी। 0 से 7 जो था वो अम्ल था। यदि पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 के मध्य में आए तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल है। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आए तो उसे कहेंगे क्षार यानी बेस कहेंगे। अगर यदि 7 आ जाए तो इसे कहेंगे उदासीन। ये ठीक है। तो भैया यहाँ पर रक्त की बात कर रहे हैं तो रक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने? रक्त 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम देखते हैं भैया आरबीसी क्या होती है। इसका पूरा नाम भैया रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। इनका जीवन काल भैया 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। इनका निर्माण भैया बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो या इसी को हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अस्थि मज्जा भी कहते हैं। इसमें इनका निर्माण होता है और विनाश भैया स्प्लीन में होता है। क्या? स्प्लीन, स्प्लीन में होता है। किस में होता है? स्प्लीन। इसीलिए इसको रुधिर का कब्रिस्तान या कब्र कहते हैं। कब्रिस्तान या कब्र, या इसी को बूचड़ खाना भी कहते हैं। बूचड़ खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बूचड़ खाना कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो भैया कार्य इसका क्या होता है? O2 व CO2 यानी O2 और CO2 का विनिमयन करता है, या हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये करता है। गैसेस का यानी गैसों का परिवहन करता है और चेंज भी करता है, मतलब अदला बदली करता है। इसमें भैया एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इसका भैया 100 ml में क्या? 100 ml में 15 ग्राम। क्या? 100 ml में 15 ग्राम, या कह लें हम 15 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 100 ml में 15 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें भैया, क्या डब्ल्यूबीसी की बात, तो इसको भैया पूरा नाम इसका वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, जिसे हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड भी कहते हैं।
अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे भैया क्या कहते हैं, इसको हम हमारे इस शरीर का सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही भी कहते हैं। शरीर का सिपाही भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो 5 से 6 दिन होता है इसका जीवन काल। इसका कार्य क्या होता है? ये प्रतिरक्षा को बरकरार बनाए रखता है। क्या? प्रतिरक्षा को बरकरार बनाए रखता है। प्रतिरक्षा को बरकरार बनाए रखता है। ठीक है। यह हमारे WBC का कार्य होता है और ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बनाए रखता। ठीक है। क्योंकि इसमें एक सेल पाई जाती है जिसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो भैया टी लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर टी लिम्फोसाइट कमज़ोर हो गया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डिक्रीज हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका एकदम डिक्रीज हो जाता है भैया। ठीक है। क्या? इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें, हालांकि प्लेट ही लिखा है तो यहाँ प्लेटलेट्स होता है भैया। क्या? ये प्लेटलेट्स होता है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य होना, ये ब्लड क्लॉट कराता है। क्या? ब्लड क्लॉट कराता है। क्या भैया? रुधिर ब्लड क्लॉट का मतलब रुधिर का थक्का जमाता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है। ब्लड में या ब्लड को जमाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अगर इसकी संख्या करें तो भैया 1.5 लाख से क्या 1.5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख या 4 लाख की संख्या होती है। ठीक है भैया। अगर इसकी संख्या में डिक्रीजमेंट हो जाए, अगर संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, संख्या में अगर कमी हो जाए तो भैया डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। और डेंगू के लिए, डेंगू की जांच के लिए भैया टर्निकेट, क्या टर्निकेट टेस्ट होता है। डेंगू बीमारी की जांच के लिए टर्निकेट टेस्ट होता है। ठीक है। और अगर नोट पॉइंट की बात करें, इस पूरे ब्लड के बारे में नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट क्या है भैया? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन लीवर से होता है। किससे भैया? लीवर से होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन भैया किससे होता है? लीवर से होता है। ठीक है। यानी हम जिसे कहते हैं क्या? यकृत। क्या कहेंगे? यकृत। या इसी को हम जिगरा भी कहते हैं, या इसी को हम हिपैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैट भी कहते हैं। ठीक है। हम लीवर कह सकते हैं, यकृत कह सकते हैं, जिगरा कह सकते हैं, या बायोलॉजी की भाषा में इसे हिपैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैट भी कहते हैं। और मैमेलियन में यानी स्तनधारी की बात करें, क्या स्तनधारी की बात अगर हम करें तो भैया इसमें जो RBC होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब केंद्रक विहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको 2 उदाहरण यहाँ पे मिलेंगे। पहला लामा और दूसरा ऊँट। ये 2 ऐसे जंतु हैं जिनका RBC न्यूक्लिएटेड होता है, यानी केंद्रक युक्त होता है। तो ब्लड में भैया आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।